ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स से रिलेटेड जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है। और मैट्रिक्स में मैं आपको डिटरमिनेंट बता रहा था, लास्ट तक जो है मैं आपको डिटरमिनेंट के बारे में बता रहा था। आज मैं आपको डिटरमिनेंट का एक कॉन्सेप्ट वो बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका क्या कहते हैं, ट्रेस कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का वो बताऊंगा। और आज मैं कुछ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, वो क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कल कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, है ना। तो जिस बच्चों ने मेरा भी पुराना वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं फिलहाल आगे शुरू करता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिया ए, है ना। एक मिनट ओके। हाँ, जैसे मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिया ए, और वो हमारे पास कितने बाय कितने की है, 2 by 2 की है। मान लो जैसे 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया। ये मैट्रिक्स है 2 by 2 की। मुझे इसका निकालना है डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालूंगा, ये 2, ये 5, ये 1, ये 2। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 2 by 2 का, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 5 हो जाएगा, और बीच में माइनस, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है। अगर तुम्हें इसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है ना। अगर तुम्हें इसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है बेटा, ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ ए। तो आप कैसे निकालेंगे, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसके डायगोनल को आप ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 + 2 कितना हो गया 4। तो ट्रेस कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, ऐसे ही निकालते हैं। 2 by 2 का मैट्रिक्स हो, या 3 by 3 का मैट्रिक्स हो, चाहे 4 by 4 का मैट्रिक्स हो, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो, उसका ट्रेस आप डायगोनल को सम कर दीजिए, फाइंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आप देखिए, मैंने आपको ये सब चीजें बता दी थी, मैंने कल ही बताई थी, मैंने ये छोड़ा था। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ ए, आज मैं आपको इनवर्स निकालना भी सिखाऊंगा, है ना, इनवर्स निकालना भी सिखाऊंगा, ट्रांसपोज वगैरह, वो अच्छी चीज सीखेंगे आप ना। बस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए वीडियो पे, आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी नई नई इसके अंदर, है ना। 4 - 2 3 6, ये ए हो जाएगा। ठीक है। और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 - 2 4 2 -5 1। ठीक है। एंड एक चीज और गिवन है आपको इसमें, 2a + 3x = 5b। ठीक है। ये चीज आपको क्या है बेटा, इसमें इस क्वेश्चन में गिवन है, ये सब चीज आपको गिवन है, ये वाला पार्ट। ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, मैट्रिक्स, आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, = क्वेश्चन मार्क, और यहां से करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है ना। मैं एक बार चेक कर लूं कि सही आ रहा है ना, क्योंकि कट तो नहीं है ऊपर, हाँ ठीक है। देखिए, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स कितना है, कितने का मेरा भाई, 1 2 3, 3 रो है तो 3 हो जाएगा। 1 2 कॉलम 2 है तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 3 by 2 का। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, 1 2 3, तो 3 रोज हो गए, 1 2 2 कॉलम्स हो गए, तो ये भी मैट्रिक्स कितने का है, 3 by 2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है। तो मैं ये एक इक्वेशन टाइप की गिवन है, 2a + 3x = 5b, और तुम्हें क्या करना है, एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, गौर करिए। देखो यहां लिखा है 2a + 3x = 5b। अब आप करिए, एक काम करिए, पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो, ये जो प्लस का है वहां जाकर माइनस हो जाएगा, ये 3 जो है गुणा से भाग में चला जाएगा। ये तो आप, है ना, छोटे क्लास में सब बच्चे सीखते हैं ये, है ना।
तो ये बन जाएगा आपका 5b माइनस का 2a, और ये जिसके अपोन में चला जाएगा, अपोन में जाने का मतलब हो गया 1/3। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, सब क्लियर हो गया सबको अच्छे से। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिएगा कैसे करूंगा। 1/3, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5b। 5b का क्या मतलब होता है कि जो b मैट्रिक्स है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5b लिखा है मतलब 5 मल्टीप्लाई करनी है पूरे से मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए देखिए कैसे करेंगे। तो 5 अगर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा आपका, हाँ 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ करिए 5 चौक 20 हो गया। यहाँ करिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ से करिए 5 25 हो गया। यहाँ से करिए 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2a लिखा हुआ है। 2a का मतलब है a वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है भैया। अरे भैया तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना सब। 2 से 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा। एंड 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। ठीक है भैया, यहाँ तो समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए अब इसके नीचे क्या करेंगे, x बराबर 1/3, दिख रहा है ना यहाँ तक, नीचे वाला दिख रहा है ना, छुप तो नहीं रहा है नीचे। नहीं नहीं सही सही है। हाँ तो इसको आप सॉल्व करिए। देखो यहाँ लिखा है माइनस, तो मैंने आपको कल बताया था कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। ये दो मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसको घटाएंगे कैसे, पता है ना, कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले से माइनस करेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले से करेंगे, तीसरे वाले को तीसरे से। कल मैंने पढ़ाया है सब, आप देखिए चेक करिए वाली वीडियो, है ना। तो 10 में से 10 माइनस 16, है ना, 10 में से 16 को माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा माइनस का 6, यहाँ माइनस का 10 है और माइनस का 0 है, तो माइनस का 10 ही हो जाएगा। यहाँ 20 माइनस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 12 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। अब 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया ये 14 हो गया। फिर -25 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा ये आपका 31। हाँ माइनस का 31 हो जाएगा। 5 और माइनस का ये कितना हो जाएगा 7, माइनस का ये माइनस का 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। हाँ अब ये 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 का क्या मतलब होता है कि 3 से सबको डिवाइड करना है। आप सबको डिवाइड कर दो, चाहे फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका x का वैल्यू आ गया, जो कि आपसे x मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा था। देखिए बहुत इजी था ये, है ना, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे ना। इसे नोट करिए फटाफट, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। इजी है काफी, ऐसे क्वेश्चन 12th में और काफी एग्जाम्स में जो है पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आपको इन मैट्रिक्स में इतना अच्छा से काम करना है कि आपकी मतलब करने की जो कैलकुलेशन है वो तेज होती रहे स्पीड से, है ना। चलिए देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या है, इसमें है फाइंड द एक्स और वाई, है ना, इसमें गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर, यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 5 2 0 9, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है एक्स माइनस वाई बराबर, यहां दे रखा है आपको 3 6 0 -1। ये दो आपको यहाँ पे गिवन है, एक एक्स प्लस वाई और दूसरा एक्स माइनस वाई, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड, यहाँ फाइंड आपको करना है मैट्रिक्स, फाइंड करना है मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई मैट्रिक्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको, इजी है बहुत। अब आप क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, देखिए आपको ये दे रखा है एक एक्स प्लस वाई बराबर 5 2 0 9, दूसरा दे रखा है आपको एक्स माइनस वाई, यहां दे रखा है 3 6 0 -1, ठीक है। आपको याद होगा आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिलीटेशन मेथड पढ़ा होगा ना, हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि, है ना। डिलीटेशन मेथड होता है
और एक विलोपन विधि है, एक ही है, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको, इसको वो लगा दीजिए, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। एक प्लस का वाई है, एक माइनस का वाई है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा, एक्स और एक्स, 2x हो जाएगा, बराबर। ये दोनों मैट्रिक्स क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, पता है ना, A11 12 A11 A12 ऐसे करके ऐड करते हैं ना, पुराना वीडियो देखिए बेटा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 9 में से करेंगे तो 8 बचेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, सबको क्लियर हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 2, पूरे को क्या कर दीजिए आप, 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो तो 4 बचेगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो आप जो x मैट्रिक्स खोज रहे थे वो ये है। ठीक है यहाँ तक। अब x मैट्रिक्स तो मिल गया, अब y मैट्रिक्स कैसे मिलेगा। तो आपके पास दो दे रखे हैं, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। आप दोनों में से किसी में कहीं भी इसको रख दो, है ना, x का मान इनमें से कहीं भी पटक दो, आपको y मिल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मैं इस वाले पे रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ से जो y मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, 5209 माइनस x। तो यहाँ से मिलेगा y 5209 माइनस x कितना है, x हमने ये निकाला है, ये कितना है 4404। ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा। अब आप इसको सोल्व करिए, है ना। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 माइनस 4 1 बचेगा, 2 माइनस 4 माइनस का 2 बचेगा, 0 माइनस 0 0 बचेगा, 9 माइनस 4 एंड 5 बचेगा। ये मिल जाएगा आपको y। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, x और y मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। आई थिंक आपको चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, कोई भी स्टेप आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, जैसे कल किसी ने मुझे कहा कि सर क्या कहते हैं, आप थोड़ा छोटा छोटा लिखते हो, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश की है। आप बाकी जो कमी होगी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इसे नोट करिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए। अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3, फिर मैं आपके सामने और भी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, और मैंने कल आपको होमवर्क दिया था बेटा, उसका कमेंट करिए आप, है ना, वीडियो पर कमेंट करिएगा, आप पुरानी वीडियो देखिए। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी चीजें दिक्कत है, उसको करिए डेली। आपको जब भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा तब आपको होमवर्क भी दूंगा, एक दो क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा, आप घर में प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए ना मैट्रिक्स वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। जैसे एक यहाँ पर गिवन है, आपको यहाँ पर क्या है, गिवन है, गिवन क्या है, ए बराबर, आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ये आपको ए मैट्रिक्स जो है 3x3 की गिवन है, और आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना। आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i। ठीक है, ये आपसे क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i कितना होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहां से सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पर तुमको इस प्रकार से एक दे रखा है। आप क्या करेंगे, पहले में क्या लिखा है, पहले में लिखा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ए की ए से ही मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स की खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ए स्क्वायर मिल जाएगा, फिर मैं इस मैट्रिक्स की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5a मिल जाएगा। 6i, कल मैंने आपको बताया था कि i का मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो आप i की जगह पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे और भी सबको सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस मतलब स्पीड बन जाएगी करने की। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले मैं निकालता हूँ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालने का मतलब है कि ए की ए से ही मल्टीप्लाई करनी है। ए से ए की मल्टीप्लाई करने का मतलब 201 213 1 माइनस 1 0। इसकी डॉट कर देंगे हम किससे, इसी से 201 213
1 माइनस 1 0। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। इसके मल्टीप्लाई करने का मैं तरीका क्या बताया था आपको, कि ये जो रो है उसके एक कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी रो के दूसरे से, फिर इसी रो के तीसरे से, अगेन फिर इसके इस सबसे, फिर इनके सबसे, फिर सबको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसके मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो देखो ये 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा, फिर 0 0 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 0 हो जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा प्लस 1 हो जाएगा। अगेन इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, 0 की इससे करूंगा तो 0, 0 की 1 से करूंगा फिर से 0, और 1 की माइनस 1 से करूंगा तो माइनस 1, फिर 2 की 1 से करूंगा तो 2, 0 की 3 से करूंगा तो 0, और 1 की 0 से करूंगा तो 0। ऐसे करके आपको करना है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो 2 के 2 से करूंगा 4 हो जाएगा, फिर 1 करूंगा तो 2 आ जाएगा, 3 का करूंगा तो प्लस 3 हो जाएगा, फिर 2 की 0 से करूंगा 0, ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 3, फिर 2 का हो जाएगा 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 किससे करूंगा तो 0, फिर से 1 की 2 से करूंगा तो 2, माइनस का 2 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस का 1, और फिर आ जाएगा 0, फिर मैं इसकी करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का 3 प्लस 0। क्लियर हो गया। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना सीख लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मैट्रिक्स मिलेगी, देखिए है ना, यहाँ से कट तो नहीं रहा है ना, मैं देख लूंगा था यहाँ तक, हाँ ठीक है बहुत है। हाँ तो इसको सॉल्व करूंगा, 4 कितना हो गया 5 हो जाएगा, इसे करूंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका बेटा 5 और 4 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा -2। क्वेश्चन को हमेशा आराम से धैर्य से करना चाहिए, है ना। जल्दीबाजी में करोगे गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया ए स्क्वायर मिल गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से। तो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i, कैसे करेंगे इसको, ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये है मेरे पास 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, ये आ गया मेरा ए स्क्वायर, माइनस क्या लिखा है यहाँ पर 5a, इसको ध्यान से समझिए 5a का मतलब a के मल्टीप्लाई 5 से करनी है, तो आप a के मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, और ये 1 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है सर। प्लस 6i का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, आई का मतलब मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या बताया था, डायगोनल पे 1 1 1 होना चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए 0 होने चाहिए, तो वो क्या बन जाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा। ये बात ये लाइन समझ में आ गई सभी को। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे भाई, जो कि ऐसे होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 6 इंटू लिखा है तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही तो बन जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। चलिए अब देखिए, अब ये हो गया आपके सामने, अब आप इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब आप करेंगे इसको, देखिए 5 माइनस का 10 और प्लस का 6, जो पहली वाली एंट्री है सबकी उनको सॉल्व कर लो, जो दूसरी एंट्री है फिर उसको सॉल्व कर लो, ऐसे करके, है ना। तो देखिए माइनस का 10 और प्लस का 5, तो 5 डायरेक्ट करता हूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ लिख देता हूँ 5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 और वो हो जाएगा प्लस का 6, ऐसे करके सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके -1 0 0 तो -1 आ गया, 2 माइनस का 5 तो कितना बचेगा माइनस का 3, वहां हो जाएगा 0, 9 माइनस का 10 -1 यहाँ हो जाएगा 0, फिर -2 -5 कितना हो गया -7, -7 और प्लस 6 -1 हो जाता है, फिर 5 माइनस का 1 5 माइनस का 10 एंड 0 तो माइनस का 10 हो जाएगा, 0 -5 और 0 तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, -1 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, माइनस का 4 नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस और -1 4 आ जाएगा, 4 में 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का 2, यहाँ 0
और वहां पर कितना होगा प्लस का 6, 6 में से 4 2 जाएगा तो 4 बचेगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, अगर थोड़ा जोड़ जड़ाव में थोड़ा हो गया होगा तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भैया मुद्दा यही है ना, करने का जो मैटर है वो यही है, से करना इसको इसी प्रकार से ही है। समझ में आया मेरे भाई? करना इसको इसी प्रकार से ही है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ इस क्वेश्चन से हटके थोड़ा सा, है ना। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में ना आपको हटके एक बात बताता हूँ। बात ये है, इसको ना, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। देख रहे हैं, ये तुम्हें कुछ वो नहीं लग रहा है, पॉलिनोमियल टाइप का नहीं लग रहा है? जो द्विघातीय बहुपद होता है वो वैसे ही लग रहा है ना। अगर मैं इसको x में ब्रेक करूं तो देखो, मैं अभी बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, है ना। कर लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, चलो अब मैं इसको, देखो मैं आपको कुछ अलग से बताता हूँ थोड़ा सा ना। देखो बेटा, मेरी क्लास में अगर आते हो ना तो कॉपी लेके बैठा करो, कॉपी पेन जो है लेके बैठा करो। बिल्कुल फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ सर सामने बैठे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम आराम से लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होती है मैथ, मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है मेरा भाई। ठीक है, देखो इसको, देखो मैं थोड़ा सा अलग से बताता हूँ। ये तुमको कुछ एक क्वेश्चन टाइप की नहीं लग रही है? अगर मैं रिप्लेस कर दूं एक्स को मतलब ए को एक्स से बदल दूं, तो आप ध्यान से देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा है कुछ? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, आई के जब आई का मतलब तो 1 हो गया, है ना। ऐसे करके तो ये एक इक्वेशन लग रही है ना। अगर मैं इसको जीरो कर दूं, अगर मैं इसको जीरो कर दूं और इसको सॉल्व करूं मैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3 और 2 नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पर। देखो जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना मिल जाएगा? 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। द्विघात समीकरण होता है ना, सभी को आता होगा ये। इन दोनों को लेना है, इन दोनों को यहां से कितना मिलेगा? यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहां से माइनस 2 कॉमन ले लूंगा, x माइनस 3 बराबर 0 मिल जाएगा। यहां से मुझे मिलेगा x माइनस 3 बराबर 0, यहां से मिलेगा x माइनस 2 बराबर 0। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे? 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ, देखना, x को मैंने x को मैंने किससे रिप्लेस किया था बेटा? x को मैंने a से, है ना, a और x रिप्लेस किया था मैंने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं x को a ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो मुझे क्या मिला, यहाँ मुझे x बराबर 3 मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि x की जगह पे मैं a ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। और यहाँ पर है 3 डॉट 1 भी तो होता है, एक से गुणा भी होती है। एक का मतलब क्या बताया मैंने? आइडेंटिटी। ये समझ में आया? अगर समझ आया ना, यहाँ गुणा एक ही तो है, एक का मतलब आइडेंटिटी हो गया। a बराबर 3, आइडेंटिटी का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे करके हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी तो क्या मिल जाएगा मुझे? 3 0 0 0 3 0 0 0 3। यहां से मुझे मिला a, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, उसी प्रकार से x बराबर 2 के लिए अगर चेक करूं मैं, x बराबर 2, तो x की जगह पे a आ जाएगा और 1 की जगह पे आइडेंटिटी। तो यहां से जो मुझे a मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये मिल जाएगी मुझे a मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स, किस टाइप की मैट्रिक्स हुई? देखो बेटा, अभी मैंने इसको सॉल्व कराया, वो तो आंसर हो गया, वो आ गया था। जो मैंने मिटाया ना वो तो आंसर आ गया था। ये थोड़ा अलग से बता रहा हूं मैं आपको, है ना। जब मैंने इसको x बराबर 3 और ये और मैट्रिक्स a और b माना, निकाला, अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स को या फिर इस वाली मैट्रिक्स को, इनमें से किसी भी मैट्रिक्स को फिर से यहां रखूंगा, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। जैसे द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय बहुपद में जब x की वैल्यू निकालते थे, उन x की वैल्यू को फिर से तुम उसी इक्वेशन में रख दोगे तो आंसर तुम्हारा जीरो नहीं आता था? बिल्कुल आता था, है ना। तो वही चीज मैट्रिक्स में भी काम करती है। अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर पा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप क्लियर समझ में आ रही होगी बात। जैसे द्विघातीय समीकरण को सोल्व करते समय हम जो जीरोस निकालते थे, है ना, वो जीरोस को अगर हम फिर से उस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा आंसर कितना आता था? जीरो आता था। सेम इसी प्रकार से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर एज अ पॉलिनोमियल, तो मैंने जो ए के तो दो निकाले हैं उनको फिर से उसी में रखूंगा तो मेरा मैट्रिक्स का आंसर भी कितना आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इनको आप थोड़ा सा दिमाग में रखें। ठीक है,
तो ठीक है, डन हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ HW, उसको आप मुझे मतलब उसको सॉल्व करेंगे और आप मुझे उसको कमेंट में बताएंगे, फिर मैं अब इसके बाद में एक नया टॉपिक शुरू करता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको टॉपिक शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए, ये सब समझ आ गया ना आपको? ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते दीजिए। किसी को मैट्रिक्स का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है पूरा कराया जाएगा, कोर्स है ना। मैट्रिक्स जो है पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा, चाहे 12th का हो, चाहे BSc का हो, चाहे MSc का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो नेट गेट IIT वगैरह किसी की भी कर रहा हो, अगर जहां भी मैट्रिक्स पूछा जाता है तो वो आप मेरा ये प्लेलिस्ट देख लेना अच्छे से। प्लेलिस्ट में वीडियो आएंगी सारी, ये मेरा दूसरा वीडियो है, प्लेलिस्ट की वीडियो बनेंगी, सारी वीडियोस को आप वॉच करिए, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करिए। मैट्रिक्स में कोई आपको हरा ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए इधर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसका सॉल्यूशन मुझे बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। एक मैट्रिक्स हो गई आपके सामने, और आपको क्या फाइंड करना है, ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 7a प्लस 2i, ये आपके सामने है। और तुम्हें क्या करना है बेटा, इसका सॉल्यूशन क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, HW है, इसको आप जरूर सोल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। देखिए बेटा, एक बात बताऊं, मैथ को करने से आता है ना, खाली देखने से नहीं आता है। आप कॉपी पर उठाइए, करने की कोशिश करिए, ठीक है, आपको आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो आप इसको करिएगा। चलिए फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक शुरू करता हूँ, मैट्रिक्स का काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। देखिए, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक। देखिए, एक्चुअली में ना हमें मैट्रिक्स में पहुंचना है इनवर्स तक, है ना। इनवर्स, एक इनवर्स नाम की चीज होती है बेटा मैट्रिक्स में, जो कि ऐसे प्रेजेंट करते हैं हम, ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स ऐसे करके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/a, है ना, ऐसे करके। तो मुझको, मैं चाह रहा हूं ये फाइंड फाइंड कैसे करूं, है ना, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। देखिए बेटा, इनवर्स निकालने के लिए ना आपको इससे इसके पीछे का जो बेसिक है ना वो सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले मैं बेसिक पढ़ाता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। मेन मुद्दा हमारा यही है, यहाँ तक पहुंचना है हमें, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी चीजें हैं वो सीख लेते हैं, फिर आप अपने आप यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलो देखिए, तो आज का टॉपिक है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो डालिए हेडिंग बेटा कॉपी पे और लिखिए ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, है ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहां पर एक शब्द है बेटा ट्रांसपोज, है ना। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है ना, ट्रांसपोज का मतलब क्या है ना, मैं आपको वो समझाता हूँ। इसका मतलब होता है व्युत्क्रम, ट्रांसपोज का मतलब होता है व्युत्क्रम। कैसे करेंगे इसका व्युत्क्रम, देखना। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं, एक, जैसे मैंने मैट्रिक्स दिया आपको 2/2 का, जैसे 2 1 3 और माइनस का 5, ये मैंने एक 2/2 का मैट्रिक्स लिया। एक बी मैट्रिक्स लेता हूं मैं, ये मैंने ले लिया 3/3 का, जैसे 2 1 0 2 1 5, ना इसे 3 कर लो, इसे 5 माइनस का 1 और ये 8, ये मैंने कर लिए। ये मैंने दो मैट्रिक्स ले लिया रैंडम, है ना। एक ए मैट्रिक्स लिया 2/2 का, एक दूसरा मैट्रिक्स लिया 3/3 का। ये कितने बाय कितने का है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हुआ ना यहाँ तक, ये 2/2 का मैट्रिक्स हुआ, ये 3/3 का मैट्रिक्स हुआ। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ट्रांसपोज को प्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर छोटा सा टी लगा देते हैं। कुछ कुछ बुकों में इसको ए डैश ऐसे भी प्रेजेंट किया गया है ना। तो आप चाहे ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज ऐसे प्रेजेंट कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, है ना। इसको आप ए ट्रांसपोज ऐसे कर लीजिए प्रेजेंट, या फिर ए डैश कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, इसको लिखूंगा मैं ए ट्रांसपोज बराबर, इसका मतलब ये होता है कि जो रो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, जितने भी रोज होते हैं वो कॉलम में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ रो क्या दे रखा है आपको, ये रो दे रखा है ना, ये वाला रो,
ये रो क्या दे रखा है 2 1, इसको आप क्या करेंगे कॉलम में लिख देंगे 2 1। ये रो में क्या लिखा है 3 माइनस 5, इसे कॉलम में लिख देंगे 3 माइनस 5। तो इसका मतलब तुमने ए का क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे आप बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, बी ट्रांसपोज निकालने के लिए जो आपको रो दे रखा है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो। रो क्या दिया है 2 1 0, तो ये 2 1 0, 3 1 5, 3 1 5, 5 माइनस 1 8, 5 माइनस 1 8। ये मैंने कर दिया इसको इसमें कन्वर्ट। समझ में आया। अब ट्रांसपोज को जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम बराबर होने चाहिए, जितने रो हैं उतने कॉलम होने चाहिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ है, रो और कॉलम बराबर है, रो और कॉलम बराबर है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है ट्रांसपोज, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब भी हो सकता है ना। देखो मैं आपको दिखा दूं करके एक, चलो एक करके दिखा देते हैं, नहीं मान रहे हो तो। देखो एक सी मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने लिया 2 5 3 5 8 माइनस 1। ये कितने बाय कितने का मेरे भाई, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। इसका तुम ट्रांसपोज निकालना चाहते हो, सी ट्रांसपोज कैसे निकालोगे आप, ये जो है रो इसे कॉलम में लिख दो 2 5, इसको लिख दो 3 5, इसको लिख दो 8 माइनस 1। अब ये कितने का बन गया, ये तुम्हारा 2/3 का बन गया। देखो 3/2 किसमें कन्वर्ट हो गया, 2/3 में, इसको पलट दिया। ठीक है, इसका ट्रांसपोज हो गया, इसको चेंज कर दिया ऐसे करके। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ट्रांसपोज बन जाएगा। ट्रांसपोज इजी है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज है तो देख लेते हैं, क्लियर हो गया ना। ठीक है, तो पेपर में ट्रांसपोज निकालने को पूछा जाएगा तो आप ऐसे निकाल दीजिए। ठीक है, इसको ए ट्रांसपोज से प्रेजेंट करेंगे या ए डैश से प्रेजेंट करेंगे, एक ही बात है ना, कोई अलग चीज नहीं है, वो एक ही चीज है, देखना जरा। अब देखो इसका इसका क्या चीज है, इसका इसमें ट्रांसपोज में क्या होता है, जैसे देखो प्रॉपर्टी है, रिजल्ट बोल दो, जो बोलना चाहो बोल दो यार। ये नंबर 1 यहाँ पर है कि ए कोई ट्रांसपोज दिया है ना, अपने किसी एक ए मैट्रिक्स है और तुमने उसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, और तुम उसका फिर से अगेन ट्रांसपोज कर दो, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। समझ में आया। ऐसे करके याद रख सकते हो कि ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कट गया, है ना, ऐसे करके याद रख सकते हो। या ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब ए हो गया। समझ में आया, ये एक रिजल्ट है, इसको याद रखना बेटा, इजी है। अगर इसके ऊपर भी एक ट्रांसपोज आ जाता तो एक से एक कट जाता, खाली एक ए ट्रांसपोज बचता, है ना। जैसे मान लो ए ट्रांसपोज लिखा है, फिर ट्रांसपोज लगा है और फिर से ट्रांसपोज लगाओ, तो आप मान के चलो इससे ये कट गया, ये बचा खाली, इसका मतलब ए ट्रांसपोज होगा इसका। समझ रहे हो ना। ये भैया खाली समझने के लिए है, कुछ नहीं करता उड़ता नहीं है वैसे, लेकिन आप इसको याद रखो कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो आप कर इजी तरीके से कर लोगे। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है इसका, कि ए प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इनके अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर होता है। समझ में आया। ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। आप चाहो तो इस रिजल्ट को प्रूव भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस रिजल्ट को प्रूव भी कर सकते हो। अभी मैं करा दूंगा प्रूफ इसका, ठीक है, अभी मैं इसका प्रूफ करा दूंगा, या करा दूं। देखो इधर देखो, मैं कराता हूँ। जैसे देखो, जैसे मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 1 2 माइनस 1 3। मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, और एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, बी मैट्रिक्स में थोड़े छोटे ले लेता हूँ, 1 1 माइनस 1 और 2। मैंने ये बी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसको प्रूफ करना है, कैसे करूंगा मैं इसको, पहले एलएचएस ले लो इसका, है ना। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज कर दो, ये तो है इसका मतलब। अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले ए प्लस बी को जोड़ दो, ए में ए जोड़ो 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, -1 -1 -2, 3 और 2 5 हो जाएगा, और इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज करोगे क्या बनेगा, 2 3 -2 5। देखो ये आ गया मेरे पास इसका एलएचएस आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आरएचएस पे। आरएचएस, आरएचएस क्या बोल रहा है, आरएचएस बोल रहा है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज कर दो, ए का ट्रांसपोज करोगे तो क्या बनेगा, 1 2 -1 3, प्लस बी ट्रांसपोज कर दो, बी ट्रांसपोज का मतलब 1 1 -1 और ये 2। समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। अब जोड़ दो इनको, तो 1 1 2 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो गया, 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर और 2 5 हो गया। भैया ये दोनों बराबर आ गए, देखो ध्यान से, ये दोनों बराबर आ गए या नहीं आ गए,
इसका मतलब ये रिजल्ट क्या हो गया, सत्य हो गया, है ना। पीछे छुपा तो नहीं है ना वो कोने में, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ तक सही चल रही है ना कहानी, सही तो चल रही है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, क्लियर हुआ ना। ऐसे आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा रिजल्ट देखना है बेटा, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, तीसरे वाले से। ये दे रखा है आपको ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, इसको दिमाग में रख लेना अच्छे से। तुमको ए बी का होल ट्रांसपोज दे रखा है बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दे रखा है, ये चीज है। आप बोलोगे सर जी इसको प्रूफ कर दो, अरे यार ये दो एग्जांपल हैं तुम्हारे सामने, इनको यहाँ रखना और सॉल्व करना, आपको दोनों पता चल जाएंगे। क्या करेंगे आप, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई, स्पेस से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज कर दो। फिर बी ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज कर लेना, फिर ए ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज कर लेना, दोनों का मल्टीप्लाई करना, दोनों बराबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये वाला रिजल्ट आप प्रूफ करिएगा, है ना। HW है ये भी आपके लिए, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लाई। अरे यार इतना तो कर लोगे ना, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, इसको आप करिए। अच्छा एक चीज और सुनना, आप सोच रहे होंगे सर ये प्लस के लिए तो है, माइनस के लिए क्या करें। अगर यहाँ पर a माइनस बी का होल ट्रांसपोज दिया होता तो क्या ये a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता, तो मेरा आंसर है नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, ऐसा हमेशा सत्य नहीं है, ठीक है। हमेशा बराबर हो माइनस में ऐसा जरूरी नहीं है। कल भी मेरी बात हुई थी इस टॉपिक पे, मैंने आपसे क्या समझाया था कि ए वाला मैट्रिक्स अगर बी से छोटा है तो काम कर जाएगा थोड़ा बहुत, देख उम्मीद है, लेकिन अगर ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा प्लस माइनस का, बताया था ना कल। अब चाहो तो चेक कर लेना, माइनस के लिए काम नहीं करता ये रिजल्ट, ठीक है, प्लस के लिए ही काम करता है। चलो वो बाई चांस वाली बात है, ये किसी एक आध क्वेश्चन में कर जाए, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है ये। तो ये ट्रांसपोज का छोटा सा हिस्सा है, इसको समझ लीजिए, और इसका आंसर भी बताना कि ये चीज सत्य निकली है नहीं निकली, 100% सत्य निकलेगी ये, ठीक है। तो ये छोटा 2-3 रिजल्ट है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। अभी आगे चल के और भी नई नई बातें आएंगी तो आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताइए कि मेरी इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और भी मैं नए नए टॉपिक पर शुरू करूंगा ना, हल्के हल्के बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है कि एक पे ही टिका रहना है, ठीक है। चलो अब ट्रांसपोज में ना बेटा दो मैट्रिक्स आती हैं, ट्रांसपोज रिलेटेड ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ ना ट्रांसपोज वाले हेडिंग को। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत बड़े टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। पहला आता है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा होता है, हाँ ऐसे करके पढ़ाते हैं यार, बीच में लाइन खींच के ना, हाँ यहां पर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखना, जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हैं और फिर से वो ट्रांसपोज करने पर वही चीज मिल जाए, समझ में आया मेरे भाई। अगर आप किसी भी ट्रांसपोज का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं और अगेन आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो क्या बन जाती है, तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है ना। फिर से यहां पर आ जाओ, अगर आप कोई भी बी मैट्रिक्स ले रहे हैं और आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं और वो माइनस बी के बराबर आ जाए तो वो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं सर जी। सर जी एक एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाए, बिल्कुल देखो एग्जांपल लो भैया। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे बढ़िया तरीका है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये मैंने 1/1 का मैट्रिक्स ले लिया, इसका तुम ट्रांसपोज करो भाई, इसका ट्रांसपोज करोगे, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो 1 0, ये भी हो जाएगा 0 1। अब बताओ ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, बराबर है यार। तो तुम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जा रही है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो चुकी है ना, क्या हो चुकी है, सिमेट्रिक हो चुकी है। अब इसको सिमेट्रिक में क्या होता है, इसको सिमेट्रिक में ऐसा ही होता है, लेकिन आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस वाले के बराबर हो जाएगी आपके सामने, ठीक है।
अच्छा, अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, है ना, अब आपको कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो और आप उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक में या इसके सिमेट्रिक में चेंज करना चाह रहे हैं, है ना, जैसे मान में, जैसे आपके सामने कोई एक रैंडम मैट्रिक्स आ गई और पेपर में लिख कर आ जाएगा कि इस मैट्रिक्स को तुम्हें स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, है ना, उसके लिए भी देखो एक मंत्र है ना, वो मंत्र क्या है, देखो आप ध्यान से, देखो ध्यान से, हाँ? देखो, इफ, है ना, जैसे मान लो तुम्हें कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए क्या है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स है ना, रैंडम मैट्रिक्स, ठीक है, ए तुम्हें कोई भी रैंडम मैट्रिक्स दे रखी है और तुम्हें क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, स्क्यू मैट्रिक्स में, है ना, क्या करना है, चेंज करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है, चेंज स्क्यू मैट्रिक्स का फॉर्मूला है कि आप कर दीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन टू। ये है भैया इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ। ये डेफिनेशन हो गई, ये कन्वर्ट हो गया। तो मैं कोई भी एक ए नाम की रैंडम मैट्रिक्स दे रखी है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है वो, उस मैट्रिक्स को आप क्या करेंगे, ए करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और दो से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगेन इसमें अगर तुम्हें कोई भी, इफ बी कोई रैंडम मैट्रिक्स दे रखी है आपको, रैंडम क्या दे रखी है, मैट्रिक्स गिवन है, बी आपको कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स गिवन है और आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें करेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज अपॉन टू। यह है तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करने का मंत्र भैया, ठीक है। तो सिमेट्रिक में कैसे चेंज करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन टू, और इसके सिमेट्रिक में कैसे चेंज करेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज अपॉन टू, बात खत्म, ठीक है। यहां तक इसको इस प्रकार से हम करेंगे, इसको अच्छे से नोट करो। अब मैं आपके सामने एक रैंडम मैट्रिक्स लूंगा और मैं आपको दोनों चीजें करके बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो छापो जल्दी से फटाफट इसको, जल्दी से छापो, टाइम मत लगाओ भाई छापने में, फटाफट हाथ चलाया करो, है ना। ठीक है, वीडियो में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है समय, चलो ठीक है। कल पढ़ा रहा था यार मैं, तो कैमरा बंद हो गया था अचानक, है ना, काम ही नहीं कर रहा था फिर इसमें। चलो देखो इधर, अब देखिए, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं आपको उसको चेंज करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं आपके सामने, जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ली है, ए बराबर 3 बाई 3 का ले लें, हाँ 3 बाई 3 का ले लें, चलो 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली ये वाली। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस वाली मैट्रिक्स को तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, क्या बताया था मैंने कि जो भी तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है उसका क्या निकालोगे, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालो। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना मैंने अभी बताया जस्ट आपको। क्या करेंगे, आप जो रो दे रखा है इसे कॉलम में चेंज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे ये दे रखा है 1 - 1 5, यहाँ दे रखा है -1 2 1, यहाँ दे रखा है 5 1 3, ठीक है हमने 1 - 1 5 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 बाई 1 3, ट्रांसपोज चेंज कर दिया, ठीक है। इस क्यू मैट्रिक्स में चेंज करने के, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला बताया, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन टू, भैया ये तो बताया मैंने, है ना, ये तो बताया मैंने। अच्छा अच्छा, मैंने कहीं, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करते हैं, देखो। तो a प्लस ए ट्रांसपोज करो भैया, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और दो से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, देखना कैसे करेंगे। 1/2 ले लो बाहर, इन दोनों को जोड़ दो, 1 1 2 हो गया, -1 - 1 कितना हो गया, -2 हो गया, 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। अब -1 - 1 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, हाँ 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा। फिर 1 और 1 2 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 1 और 1 2 हो जाएगा।
3 और 3 6 हो जाएगा। कर दिया, ऐड कर दिया, हाँ कर दिया। 2 से उड़ा दो उसको, उड़ाने का मतलब डिवाइड करना, ठीक है। कर दिया, उड़ा दो मतलब क्या, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो -1 आ जाएगा, 2 से कर दोगे 4 आ जाएगा, 2 से कर दोगे तो 1 आ जाएगा, 2 से करोगे तो 5, 2 से उड़ा दो उड़ा दो, और 2 से 3। तो ऐसे करके आपको ये मिल जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरे भाई। क्या है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जोर से बोलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सारे बोलो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो इसको तुम चेंज कर लो, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब तुम इसको कॉलम में लिखोगे, रो में क्या लिखा है 1 - 1 5, कॉलम में लिखोगे तो 1 - 1 5 यही मिलेगा। इसको तुम ऐसे करके चेंज करोगे तब भी आपको यही मिलेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि जो भी मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज के बराबर होती है। तो इसको जब मैंने चेंज किया तो मुझको एक मैट्रिक्स मिली, उस मैट्रिक्स को मैंने पी नाम दे दिया। तो ये पी मैट्रिक्स जो है, और तुम इसका ट्रांसपोज कर दो तो ये दोनों क्या मिलेंगे आपस में, बराबर मिलेंगे मेरे भाई। बताओ समझ में बात आई या नहीं आई? तो मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। चलो अभी मैं आपके सामने एक रिजल्ट और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई बात? अरे भैया बता दिया करो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो कुछ, बस सुनते रहते बोला करो यार, ठीक है। यहाँ तक बात सर ये कैसे बोले, आवाज तो पहुंचेगी नहीं आपके तक। अरे मन की आवाज से बोलो यार, सब पहुंचेंगे, आवाज क्यों नहीं पहुंचेंगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब देखो, अब मैं तुमको एक स्क्यू मैट्रिक्स का भी एक एग्जांपल दे देता हूं, वरना बेमानी हो जाएगी, सर जी इसका एग्जांपल दिया उसका एग्जांपल नहीं दे रहे हैं आप। चलो इसके लिए भी एक ले लेते हैं, बी ले लेते हैं मैट्रिक्स। हाँ, ये बी मैट्रिक्स क्या दिया है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये लिया मैंने एक मैट्रिक्स, ठीक है मेरा भाई। हाँ सही है। अब तुम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना चाह रहे हो तो पहले क्या निकालोगे, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल दो। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। फिर क्या करना है, बताओ बताओ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स SSM कैसे कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या बताया था, B - B ट्रांसपोज अपॉन 2। मतलब ये कि पहले वाली मैट्रिक्स में से दूसरे वाली मैट्रिक्स को माइनस करो, इस बार पहले जोड़ा था इस बार माइनस कर दो। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से -1 जाएगा तो भैया 2 बनेगा, -1 है ना तो माइनस प्लस हो गया, -1 -1 कितना हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा, 0 - 0 0 हो जाएगा, फिर 1 -1 ये 2 हो जाएगा, फिर 1 ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, फिर ये कितना हो गया -1 और ये 1 माइनस का तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा। अच्छा ये बात है? हाँ ठीक है ठीक है। ये तो पहले से ही इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट है मेरे भाई, ये लग रहा है मुझे। हाँ ये तो पहले से इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ देखो यही चीज आ रही है लौट के, अरे आ रही नहीं आ रही, ये पहले से कन्वर्ट था यार, मैंने गौर नहीं किया, यही एग्जांपल ले लिया। 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखो मिल क्या नहीं गया, ये पहले से इसकी सिमेट्री में कन्वर्ट थी यार। ठीक है यहाँ तक बात, हाँ सही है बात यहाँ तक। तो ये बन गया तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में की डेफिनेशन क्या थी कि बी जो है वो -B ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। हाँ ये था ना, सॉरी बी ट्रांसपोज जो है वो -B के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। इसको तुम ट्रांसपोज कर दो, इसको पलट दो और माइनस कॉमन ले लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा बराबर, ठीक है। जैसे ये तुम्हें बी दे रखा है ना, हाँ इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा तुम्हारा 0 1 -1 -1 और 0 नहीं 0 1 -1
-1 0 1, फिर ये 1 -1 0, ये हो गया बी ट्रांसपोज, है ना, बराबर। ठीक है, अब तुम क्या करो, एक बी मैट्रिक्स ले लो, यह है बी मैट्रिक्स, है ना, माइनस बी मैट्रिक्स कौन सी है, बी मैट्रिक्स तुम्हारी ये है, क्या कर रहा हूं मैं, नहीं यही है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब इसको बी मैट्रिक्स को ले लो यहाँ पर। ठीक है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब देखो, माइनस के मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आ जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो ना, बाहर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, समझ में आ गई ना बातें। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है ना, ये जो तुम्हारा पी ले लो, इसको पी पी मैट्रिक्स मान लो इसको, और तुम यहाँ पर पी लगा दोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ये पी हो गया और ये पी हो गया। अब ठीक है ना, देखो, तो पहले पी का ट्रांसपोज कर दो, ये मिल जाएगा, फिर इसी की माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें दोनों बराबर मिल जाएंगे। ये वाला माइनस जो बाहर है ना, वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों बराबर मिलेंगे तुमको। समझ में आ गया ना, नहीं आएगा तो कमेंट करना मेरे भाई। तो मैंने आपको क्या बताया, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज और ट्रेस वगैरह समझा दिया मैंने आपको, ये सब बातें मैं आपको समझा दी। अच्छा, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा। बोलो बोलो, बताओ नहीं बताऊं, हाँ सर जी बता दो। चलो देखो, आप ना एक काम करना, देखो मैं मिटाता हूँ उसको ना अभी। चलो मैं आपके सामने ना एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, है ना, फिर मैं आपको और आपको चीज समझ में आएंगी। देखना, जैसे मैं आपके सामने, हाँ देखो, जैसे मैं आपके सामने एक छोटी सी मैट्रिक्स लेता हूँ ना, ए, मैंने ए क्या लिया है, एक छोटी सी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 2 1 0 -1, मैंने 2 बाई 2 का एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, चलो पहले मैं इसका निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, पहले मैं इसका निकाल रहा हूं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं पहले तुम्हें। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे करते हैं कन्वर्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पी मान लेता हूं मैं इसको, पी कैसे करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, तो P बराबर 1/2 ए, ए तुम्हारा ये है, तो इसका ए ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो 2 1 0 -1 आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करो, कितना आएगा, 2 और 2 4, ये कितना हो गया 1 0 और ये 1, और ये कितना हो गया -2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो जरा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ -1 आ जाएगा। ये मुझे मिला सिमेट्रिक मैट्रिक्स पी। ठीक है, अब मैं इसी मैट्रिक्स का निकालता हूं स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये, ठीक है, एक सिमेट्रिक हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसको मैं मान लेता हूं क्यू। ये कैसे होगा, ये होगा तुम्हारा ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, सही है ना, बीच में माइनस आ जाता है, इसको सिमेट्रिक में क्या हो जाता है, बीच में माइनस आ जाता है ना, हाँ आ जाता है। अब 1/2 बाहर ले लिया, अब देखो a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज, 2 में से 2 गया 0, 1 -0 तो 1 बचेगा, 0 -1 हो जाएगा, -1 और वो माइनस माइनस प्लस मतलब 0, ये बन गया। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2, 0 को 2 से भाग करोगे 0, 1/2, यहाँ भी कितना आ जाएगा आपका, -1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 0, ये मिल जाएगा तुम्हें क्यू। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, सबको क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब देखो, मैंने यहाँ निकाला एक पी मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक है, मैंने यहां से निकाला एक क्यू मैट्रिक्स जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आया, अगर मैं क्या करूं, क्या करूं है बच्चों, क्या करूं, देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या मिलेगा, देखो, P मतलब सिमेट्रिक प्लस Q मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, दिख रहा है ना नीचे वाला, हाँ दिख तो रहा है, यहाँ कर दू कोने में, यहाँ कर देता हूँ, हाँ, P
प्लस क्यू। पी क्या है? पी तुम्हारा ये है, क्यू तुम्हारा ये है, दोनों को जोड़ दो, 2 और 0 कितना हो गया? ये 2 और 0 कितना हो गया? 2 हो जाएगा। 1/2, 1/2 कितना हो गया? 1 हो जाएगा। 1/2 और इसको जोड़ दो तो ये 0 हो जाएगा। -1 और इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आप समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहां तक बात समझ में आ गई? कुछ रह तो नहीं गया? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? -2 में 2 0, 1 -0 तो यह हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगा। 0 -1 यहाँ तो ठीक है सब। दोनों को जोड़ूंगा 4 1 और ये 1 और -1 -2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 1/2 -1। हाँ ठीक है। अब देखो ये ना बात बन नहीं रही है, क्या बोल रहा था मैं इसमें? हाँ ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बन जाएगा। हाँ अब याद आया। पेपर में क्या होता है ना, पेपर में ये चीज पूछ लेता है कभी कभी, जैसे वो आपसे पूछ लेगा निकालने के लिए x बराबर सिमेट्रिक मतलब ये वाला a प्लस a ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ये इसको सिमेट्रिक, इसको मैं कोई नाम b दे देता हूँ, b माइनस b ट्रांसपोज अपॉन 2। वो कभी कभी ना ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक को जोड़ने के लिए पूछ लेता है। एक कोई एग्जाम मैंने देखा था उसमें ऐसा पूछा गया था, 1/2 को उसने कॉमन ले लिया था और सॉल्व कर दिया था उसने, है ना। तो किसी एग्जाम में ना ऐसा पूछा गया है, ठीक है, कि वो सिमेट्रिक को स्क्वायर सिमेट्रिक को जोड़ देंगे तो कैसे करेंगे। आई थिंक आपको सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक और ट्रांसपोज ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी आगे मैं आपको और बताऊंगा, पहले यहाँ तक बताऊं, यहाँ तक बात समझ में आ गई? वीडियो तो जरा चेक कर लूं मैं, यहाँ तक सही बन गई ना कॉन्सेप्ट? हाँ बन तो ठीक गई है। चलो अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको बता देते हैं। ये मैंने यहाँ से बता दिया, ठीक है। अब क्या रह गया पता है? अब इसमें मैट्रिक्स में 2-3 टॉपिक और हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो अब एक टॉपिक मैं और समझा देता हूँ फिर हम आगे पूछते हैं। देखो एक होता है, इसमें एक टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। एक आता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैंने पहले वीडियो में आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था ना। हाँ डिटरमिनेंट, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, चाहे डी इससे प्रेजेंट कर दो इसको, है ना, या फिर इसको मोड ऑफ ए लिख दो। अगर ये आपका क्या आ जाए, ये आपका 0 आ जाए, ये क्या आ जाए आपका बेटा, 0 आ जाए, तो ये मैट्रिक्स बन जाती है सिमेट्रिक। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो मैट्रिक्स तुम्हारी सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो वो तुम्हारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक ही दो नंबर में कई बार पूछ लेता है। एग्जाम्पल फटाफट देख लो और कैसे खत्म करो फटाफट। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए नाम से, मैंने ले लिया 1 0 0 2, एक मैट्रिक्स लिया, मैं बोल रहा हूँ भैया इसका डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसका इससे मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिए पहले यहां से मल्टीप्लाई करनी है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीच में माइनस, आंसर 2 आ गया। ओ सॉरी गलत कर दिया, ये तो इसका एग्जांपल हो गया, है ना, ये तो इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ ले लो 0, लो खत्म करो, यहाँ ले लो 5, लो ठीक है। अब देखो मोड ऑफ ए निकाल दो, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, 0 में 0 गया 0, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक बी मैट्रिक्स ले लो, बी मैट्रिक्स के लेनी है 1 0 0 5, ये ले लो, मोड ऑफ बी निकाल दो। मोड ऑफ बी कैसे निकालोगे? 5 1 जा 5 माइनस का 0 कितना आ गया 5। मैट्रिक्स क्या है? नॉन जीरो है। मैट्रिक्स क्या है? नॉन जीरो है। और मैट्रिक्स नॉन जीरो होती है तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है। तो आज के लिए काफी है, मैंने कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ा है जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
सबसे पहले मैंने आज की क्लास में आपको बताया मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, जो कि कल लास्ट छोड़ा था मैंने। दूसरा मैंने बताया था आपको ट्रेस कैसे निकालते हैं, डायगोनल को सम कर दो आपको मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे होता है। ट्रांसपोज मतलब जितने भी रोज हैं उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर दो भैया, कहानी खत्म। प्रॉपर्टी बताइए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ट्रांसपोज ही होता है, ए होता है सॉरी। तो दो तीन प्रॉपर्टी थी, देख लेना उसको, माइनस का काम नहीं करता है बस वो, है ना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कि जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। और इसकी सिमेट्री क्या होती है, जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए ना, तो वो बन जाती है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। और किसी भी रैंडम मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे चेंज करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप कैसे चेंज करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, उसके लिए फॉर्मूला था ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। और बी एक मैट्रिक्स है और तुम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, एक में प्लस आएगा एक माइनस में आएगा, को चेंज कर लेंगे। फिर अभी लास्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो आता है तो सिमेट्रिक बन जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट क्या आता है, नॉन जीरो होता है, तो वो क्या बन जाता है, नॉन सिंगुलर